Assalamualaikum everyone. Welcome to the class. Today we'll study about flow of heat from the chapter Heat, which is from class 7 Science. But in our previous classes we studied about heat, temperature, its scales, उन सब के बारे में, about effects of heat के बारे में भी पढ़ा था. Hope each and every topic is clear to you. So let's start with heat. किस किस तरीके से flow कर सकती है. तो ये तो अपने घरों पे मतलब आप लोगों ने देखा होगा, जब आप किसी गर्म आर्टिकल या किसी गर्म पानी वाले किसी भी बर्तन को टच कर लेते हैं तो आप एकदम से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि आप को हीट या गर्माहट फील होती है. सो यू फील नॉट अ टच दैट वार्म थिंग. सो ये जो हीट ट्रांसफर हुई फ्रॉम दैट हॉट यूटेंसिल टू योर हैंड, ये हुई है वाया कंडक्शन. या अगर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो हमारे कपड़े होते हैं, why do they get hot when we iron them, हम जब उनकी इस्त्री करते हैं. So this is because heat is transferred from a hot iron to clothes. यानी कि इस्त्री से heat transfer हुई हमारे कपड़ों तक when they come in contact with each other. So how is it when we have electricity in our homes? हमारे घरों में जो बिजली आती है वो कैसे? This is because the electric current जो है that travels through wires that conduct the electricity. And next example is, how is it possible to transfer heat between objects and for us to have electricity? This is all because of very important process that's called conduction. So what happens now in conduction? Heat का transfer होना by touching any hot object, and that heat gets transferred to your hand. So let's study more in detail about its process और इससे related कुछ activities भी देखते हैं. So conduction is actually transfer of energy in the form of heat, या heat की भी हो सकती है और electricity, from one atom to another atom within an object, यानी उस object में दो atoms के बीच में by direct contact से. यानी हमें टच करना उस चीज को जरूरी है. If we don't touch it, we won't feel any conduction. So conduction occurs in solids, liquids and gases. तीनों स्टेट्स में ये कंडक्शन पॉसिबल होती है. However, जो सॉलिड्स का है ट्रांसफर, उसमें एनर्जी जो है वो मोस्ट एफिशिएंटली होती है, बहुत स्मूथली होती है, क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में दैट आर मोस्टली टाइटली पैक्ड, एज यू कैन सी इन द फिगर कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत टाइटली पैक्ड है, एंड हेंस जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है वो क्वाइट एफिशिएंट होती है, एंड मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टुगेदर. बट फॉर लिक्विड्स एंड गैसेस जो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स होता है दैट आर जनरली लोअर देन दोज ऑफ सॉलिड्स. क्यों? बिकॉज जो इनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फार्दर थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, एज यू कैन सी इन द फिगर. सो एनर्जी ट्रांसफर जो है वो इनमें कम होता है, लेस एफिशिएंट होते हैं. सो इफ यू स्टर समथिंग कुकिंग इन अ पैन, अगर आप किसी चीज को हिला रहे हैं जो कि पैन में कुक हो रहा है विद अ मेटल स्पून, आपके हाथ में मेटल स्पून, द एंड यू आर होल्डिंग soon becomes too hot to handle. Why? ऐसा क्यों होता है? Because heat जो है that travel करती है, heat travel करती है from one to other end of the spoon via conduction, और फिर आपको भी गर्म लगता है, you feel hot. तो I hope conduction क्या होता है इसका basic idea आपको है. Now we'll do some activity जो आपको conduction के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेगी. सो द एक्टिविटी गोज लाइक, आप इसमें क्या करेंगे, सपोज आपने एक स्टैंड लिया और उसमें एक मेटल रॉड फिट किया जिसमें कि वैक्स की मदद से आपने फ्यू आयरन नेल्स को अटैच किया. अब जिस साइड पे स्टैंड है उसके ऑपोजिट साइड पे आपने हीट करना शुरू किया. उस मेटल की रॉड को क्या होगा, मेटल रॉड हीट होगी. हीट जिस एंड पे हो रही है उससे ऑपोजिट एंड की तरफ मूव करेगी, यानी मेटल रॉड के थ्रू हीट एक एंड से दूसरे एंड पे मूव करेगी. होगा क्या, बीच में जो पिंस लगी हुई है आयरन नेल्स, वो जो है विद द हेल्प ऑफ वैक्स अटैच थी. आयरन रॉड से अब वैक्स जो है मेल्ट होगी और ये नेल्स एक एक करके फॉल होंगी, और फिर पूरी की पूरी जो मेटल रॉड है वो हॉट हो जाएगी. तो ये जो फ्लो ऑफ हीट होता है इसी को हम बोलते हैं कंडक्शन.
और ये फ्लो ऑफ हीट हुआ किसमें, मेटल रॉड में। और इसका प्रूफ क्या है कि जो फ्लो हो रहा है, हीट फ्लो हो रही है, वो उसका प्रूफ ये है कि क्योंकि वैक्स मेल्ट हो गई और जो आयरन नेल्स हैं वो एक एक करके ड्रॉप हो जाती हैं। हाँ, जो नेल हीट के सोर्स के सबसे पास है वो सबसे पहले ड्रॉप होगी क्योंकि उसको सबसे पहले हीट मिलेगी, एंड जो लास्ट में नेल होगा वो आखिर में गिरेगा क्योंकि हीट वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लेगी। सो अगेन मैं बताना चाहूंगी कि व्हाट इज कंडक्शन। इट इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ सब्सटेंस विदाउट द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इटसेल्फ। मतलब मेटल रॉड मूव नहीं कर रही थी, सिर्फ हीट मूव कर रही थी थ्रू इट। सो फॉर हीट टू बी कंडक्टेड आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। अगर हम आपसे बोले दो सब्सटेंस के बीच में कंडक्शन कब होगा, जब इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो, तभी तो कंडक्शन फील होगा। इफ देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस, इफ बोथ द सब्सटेंस आर एट सेम टेम्परेचर, देन व्हाट विल हैपन, देयर विल बी जीरो कंडक्शन, वहां कंडक्शन होगा ही नहीं। सो टेम्परेचर डिफरेंस दोनों सब्सटेंस का जरूरी है, एक। और दूसरा कांटेक्ट होना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि कांटेक्ट होना जरूरी है। अगर मैं गरम तवे को या गरम पैन को टच नहीं करूंगी तो क्या कंडक्शन होगा, नो। सो इन कांटेक्ट विद ईच अदर एंड एट डिफरेंट टेम्परेचर इज नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। होप इट इज क्लियर टू यू। So next method by which heat flow occurs is convection. लेकिन उसके पहले हम पढ़ेंगे about insulators. So students, conductors तो अब हमें पता है क्या होता है, but insulators क्या होंगे, वो substances जिनके थ्रू heat flow नहीं कर सकती। For example, अगर हम aluminium vessel लें, is aluminium a metal? और एल्यूमिनियम के हम यूटेंसिल्स, बर्तन भी बनाते हैं, बिकॉज एल्यूमिनियम जो है वो मेटल है एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। और अगर हम बात करें वुड, रबर की या प्लास्टिक की, तो क्या कभी भी डू वी मेक यूटेंसिल्स ऑफ वुड और रबर? नो। व्हाई? क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। और वो सब्सटेंसेस जो हीट के कंडक्टर्स नहीं होते हैं उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं, क्योंकि दे डोंट अलो हीट टू पास थ्रू देम, वो अपने थ्रू हीट को पास नहीं करते हैं, नहीं होने देते। सो दे आर एक्चुअली द मटेरियल दैट इनहिबिट द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, यानी उनको हम ऑपोजिट्स ऑफ कंडक्टर्स भी बोलते हैं। कंडक्टर्स जो होते हैं वो दैट अलो इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स टू फ्लो फ्रीली। ऑन द अदर हैंड जो इंसुलेटर्स हैं दे डोंट। So as you can see in the figure, I have made it so that you can differentiate between electrical conductors and electrical insulators. तो examples मैंने दी हुई है insulators की, जैसे कि wood है, glass है, rubber, plastic, oil, and on the other hand electrical conductors are all metals like gold, silver. इसमें silver जो है that is the best conductor of heat. But we don't use usually silver utensils commonly, क्योंकि that is very expensive. So metals usually good conductors of heat and electricity दोनों के होते हैं। और मैं एक और बात यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, जनरली if an object is a good conductor of heat, it usually follows कि वो object good conductor of electricity भी होगा। अब materials are classified as good conductors if they allow the flow of charged particles or electrical energy to freely pass through them, जैसे कि हमने already ये discuss किया हुआ है। So some examples of good conductors are generally metals, उसमें metals आते हैं such as silver है, copper, iron and aluminium, and उनकी जो degree of conductivity है that differs based on the type of metal, किस टाइप का मेटल, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिल्वर जो है दैट इज कंसिडर्ड द बेस्ट अमंग ऑल द कंडक्टर्स। फिर उसके बाद गोल्ड होगा या कोई दूसरा टाइप ऑफ मेटल होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंडक्टिविटी। और मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स बिकॉज एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन पर एटम, यानी पर एटम में एयर इज फ्री टू मूव अबाउट बिटवीन एटम्स, और जो ट्रांसफर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी एफिशिएंट होती है। तो इसमें जैसे कि आपने देखा है, स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सिल्वर जो है, कॉपर है, आयरन, एल्यूमिनियम, दे आर ऑल द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ बोथ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी।
एंड ऑन द अदर हैंड जो इंसुलेशन है दैट वर्क्स बाय स्लोइंग दिस ट्रांसफर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब उसमें जो ट्रांसफर ऑफ हीट है, इलेक्ट्रिसिटी, वो बहुत स्लो होती है, विच कैन मूव इन 3 ways, यानी कंडक्शन के जरिए भी, कन्वेक्शन के थ्रू भी एंड रेडिएशन के थ्रू भी, फॉर हीट टू ट्रेवल फ्रॉम योर बॉडी थ्रू योर ऑब्जेक्ट, जिससे कि आप हीट सोर्स जो हीट होगा तो वो, यानी कि कॉन्टैक्ट जो है दैट इज नेसेसरी. सो सब्सटेंसेस थ्रू विच हीट डज नॉट फ्लो आर इंसुलेटर्स. उनके एग्जाम्पल्स हैं वुड, प्लास्टिक, रबर, इनके थ्रू हीट पास नहीं करती. सो ये हमने देखा हाउ डज हीट फ्लो टेक्स प्लेस. तो हमारी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अब अदर 2 process of heat, that is convection and radiation. Till then, thank you.